सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, कहा जाता है कि टीटीपी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई अरकान को, कोई एक ख़ास एलिमेंट जो कि ऐसा जिसके बारे में आप कमेंट कर पाएँ इस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो सामने रखा गया? मुनीब साहब, ये एक सेंसिटिव सा इशू है और आज की जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी सवालात किए गए जिसके मुतलका लोगों ने जवाबात भी दिए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसका आस्पेक्ट है वो ये है कि जो पिछली कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे जी, तो उस वक्त जो बताया गया था वो उससे ये तासुर मिला था कि शायद जो ये मुज़ाकरात हैं ये तकरीबन अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं और अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ मुतालबात थे तो अब उन पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आपको याद होगा कि उस ज़माने में सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन और कानून को मान ले तो फिर उसको माफ़ी भी दी जा सकती है। लेकिन इसमें फिर एक मसला ये पैदा हो गया कि कुछ इसमें लोग ऐसे हैं जिनको कि वो रहा करने का मुतालबा कर रहे थे तो उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और कुछ जो है वो कस्टडी में है, कुछ जो है उनको एब्सेंशिया में सज़ा हुई है। तो वो कैसे ये सारा मामला जो है ये कैसे होगा? और फिर आपको ये भी याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बुला लिया था, याद होगा आपको, और उनसे पूछा गया था, जजेस ने पूछा था कि ये बताएं कि क्या जो लोग APS के वाक़े में मुलव्वस हैं या जिनको अदालतों ने सज़ाएँ दी हुई हैं या जो मफरूर हैं क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? तो उसका फिर इमरान खान साहब की तरफ से कोई मुनासिब जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया गया और अदालत ने भी वो मामला दोबारा नहीं उठाया। तो अब जो हुकूमत है इसमें ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि वजारत ख़ारजा को देख रहे हैं, तो उनका ये एक मौक़िफ़ था कि इसमें हमें भी जो है वो एतमाद में लिया जाना चाहिए और ये सारा जो मामला है ये बहुत ही अहम मामला है और उसमें देखें स्टेक होल्डर जो हैं वो बहुत से हैं और उसमें जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने जवाब देना है। अब देखें ना, मसलन अगर अगले साल इलेक्शन होता है जी, तो इलेक्शन में जब बिलावल साहब जो हैं वो अपने हलके में जब कैंपेन चलाएंगे तो उन्होंने हलका उनका तो लड़काना है, तो लड़काना में जो वोटर होंगे वो उनसे पूछेंगे कि जी आप इस हुकूमत के आखिरी 1.5-2 साल में आप वज़ीर आज़म थे, तो ये बताएं कि आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। तो अगर बिलावल साहब के पास कोई मुनासिब जवाब होगा तो वो कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई मुनासिब जवाब ना हुआ तो फिर उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये तो वो हैं जनाब जिन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा के जो कातिल हैं उनको माफ़ी दे दी और उनके साथ समझौता कर लिया है, उनके साथ मुआहदे पे दस्तखत कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है ये ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये मसला जो है ये अगर है तो ये पीपल्स पार्टी का है, ये ANP का है जिसके बहुत से लोग जो हैं वो TTP ने शहीद किए और उसकी जिम्मेदारी कबूल की। इसमें कुछ और जमातें हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसकी सेंसिटिविटी है और इसीलिए ये फैसला हुआ है कि ये मामला अब पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाएगा और उसके बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। रणबीर साहब, अभी आपने गुफ्तगू करते हुए फरमाया, मैंने इसीलिए फिर इसी में समझा कि शायद आपने दानिस्ता कहा है, आपने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कहा कि लोग उनसे पूछेंगे कि आप वज़ीर आज़म रहे, तो क्या ऐसा भी कुछ है सर कार्ड्स के ऊपर कि आप वज़ीर ख़ारजा कहना चाह रहे थे उन्हें? देखे ना, वज़ीर आज़म भी वही हैं और वज़ीर ख़ारजा भी वही हैं। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं थे। सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही, ये अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि कोई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएगा, तो एक्चुअली तो गेम तो सारी पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी और इब्तदाई तौर पर जब गेम शुरू हुई थी तो वजारत उज़्मा जो है वो वज़ीर आज़म ही को थी, पीपल्स पार्टी ही को दी जा रही थी, वज़ीर आज़म का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा था। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि असूली तौर पे क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पार्टी है, उसके वोट ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में, तो ये वजारत उज़्मा का ओहदा आप संभालें। और फिर इसरार किया, पीपल्स पार्टी के इसरार पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं। तो इसलिए बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, ये दोनों ओहदे उनके पास हैं। वो ये नहीं कह सकते कल को किसी भी इशू पे कि जनाब वो वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब थे इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मैंने बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात है या ना दानिस्ता का है, तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हैं, बिलावल साहब उसके 100% स्टेक होल्डर हैं और वो जिम्मेदार हैं उसके। ये जो आपने बात की ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव है कि खुद को कोई बरूज़ जमा करार नहीं दे सकेगा आज से 1-1.5 साल के बाद।